नहीं मिल गई। आपके पास तो 7 दिनों का समय है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सृष्टि से लेकर प्रलय तक की कथा सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित जी कहा, ये जो बातें आप हमको सुना रहे हैं, इससे मन मेरा वासना रहित हो रहा है, मेरा मन, मेरा चित्त शांत हो रहा है। ये कथा कब, कहां, कैसे प्रारंभ हुई, हे गुरुदेव यह बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते कि राजन, ये कथा ब्रह्म कल्प में एक दिन देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के दर्शन करने गए। उस समय देवर्षि नारद जी को भगवान से परिचय नहीं हुआ था, उनकी पहुंच केवल ब्रह्मा जी तक थी। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान में देखा, आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा में पड़कर उन्होंने पूछा, सृष्टि की रचना करने वाले हमारे पिताजी स्वयं ब्रह्मा किसका ध्यान करते हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई है? आपका आश्रयदाता भी, आपका भी कोई स्वामी है? ब्रह्मा जी उन परम पिता परमेश्वर को याद करके कहते हैं कि यही भगवान की माया है। माया के, भगवान की माया से मोहित होकर के लोग मुझे ही सब कुछ समझने लगते हैं। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनके इशारे पर डोलने वाला एक तुच्छ प्राणी हूं, कुछ भी नहीं। और ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सृष्टि का क्रम बताने लगे कि ये सृष्टि कैसे हुई। अब आप विचार करें, कथा कहां कहां चल रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषियों के बीच श्री सूर्य जी महाराज सुना रहे हैं। गंगा तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिकों के बीच सनकादिक सुना रहे हैं, और देवर्षि नारद जी वहां मुख्य यजमान बन के सुन रहे हैं। आनंद घाट पर कथा चल रही है। तीसरी कथा चल रही है। महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं। अब एक चौथी कथा प्रारंभ हो रही है। देवर्षि नारद जी श्रोता हैं और ब्रह्मा जी स्वयं वक्ता हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि क्रम बताने लगे, कहने लगे जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सृष्टि के 24 तत्व अलग अलग विचरण कर रहे थे। भगवान की दया आई, भगवान ने 24 तत्वों को आपस में मिलाया, एक अंड बना। पुनः परमपिता परमेश्वर उसमें प्रवेश किए। ब्रह्म के प्रवेश करने से उस अंड का नाम ब्रह्मांड पड़ा। पुनः उस अंड को भेदन करके पुनः उस अंड का भेदन करके और परम पुरुष परमात्मा जब प्रकट हुए, विराट पुरुष के रूप में 14 भुवन उनका शरीर, उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रस्फुटित हुआ। उनके उसी कमल पर मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने चारों तरफ देखना चाहा, मेरे चार मुख हो गए। मैंने विचार किया, मैं जिस कमल पर बैठा हूं इसकी जड़ कहां है? अनंत का अंत पाना चाहा, कुछ पता नहीं चला। आकर के मैंने 1000 वर्ष तक इसी कमल पर बैठे बैठे तपस्या किया। परम पुरुष नारायण के आदेश पर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया। परम पुरुष नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा सृष्टि करो, और जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसको प्रेम से सुनो। परमपिता परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सूक्ष्म्यहम् हृदयर्थं यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा
बात